हेलो, माय नेम इज वंदना और आपका वेलकम है मैथ विद वंदना। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि आगे आपको डिफिकल्टी ना आए। अलजेब्रिक पहले हम समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फंडामेंटल्स ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारे आपके फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। क्या करना है, इनको इन सब साइनों को यूज करके जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को अप्लाई करके टर्म्स बनाते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि 2x² + y² + 3xy है यहाँ पे। तो ये क्या है, हमने फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई किया प्लस, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है आपके, ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल, कांस्टेंट और फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करके कोई इक्वेशन बनती है तो वो आपका कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरियस पार्ट्स यूज करते हैं तो वो वेरियस पार्ट्स क्या कहलाते हैं आपके टर्म्स। जैसे इस इक्वेशन में टर्म्स क्या है आपके, 2x² फर्स्ट टर्म है, y² सेकंड टर्म है, 3xy आपका थर्ड टर्म है एंड 5 आपका फोर्थ टर्म है। टोटल इसमें 4 टर्म है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन से पहले, ये सारे क्या है आपके जो है टर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोमियल। मोनो से याद करिए 1, मोनो से क्या याद करेंगे 1। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ओनली 1 टर्म। जैसे आपका 5xy दिया हुआ है तो 5xy में क्या है, सिर्फ 1 टर्म है। 7x² है, इसमें 1 टर्म है। 2/3x² है तो इसमें 1 टर्म है। तो जो भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है, बायनोमियल से आप याद रखिए 2, मोनोमियल से क्या याद रखेंगे 1 और बायनोमियल से 2। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी, वो आपका बायनोमियल कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x - 3 हमने दिया है, तो 2x - 3 इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, 2 टर्म्स आ रही है, 2x और 3। इसमें 3x + 2y है तो इसमें 2 टर्म्स आ रही है, 3x और 2y। तो ये क्या हो गई, बायनोमियल। मोनोमियल में क्या था, सिर्फ 1 टर्म थी, बायनोमियल में 2 टर्म्स। और नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, ठीक है। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, जैसे कि 2x² + y² माइनस के xy दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स यूज हुई है, 2x², y² xy, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है x³ - 2y³ - 3x² y²। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ये चीज याद रखिए, आप अपने आप याद हो जाएंगे। अगला आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, आपको कोई टर्म दी हुई है, ठीक है, आपको बोला जाता है कि y का कोफिशिएंट बताइए क्या है। तो आपको जब y का कोफिशिएंट बताना है तो उसके साथ जो भी आपको वेरिएबल यूज हुआ है या फिर कांस्टेंट यूज हुआ है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे -5xy है, अब मैं कहती हूँ मुझे y का कोफिशिएंट बताइए, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, -5x। अगर मैं कहती हूँ मुझे x का कोफिशिएंट बताइए तो क्या होगा, जिसका कोफिशिएंट बताना है उसको आप छोड़ दीजिए, -5y। अगर मैं कहती हूँ मुझे xy का कोफिशिएंट बताइए तो आप xy को छोड़ दीजिए, xy का कोफिशिएंट क्या होगा, -5। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। कांस्टेंट क्या होता है, जो आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट क्या होता है, जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि x² - xy + yz - 4 है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी आपकी 4, क्योंकि आपको जो ये डिजिट दी हुई है यहाँ 4, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो।
इसमें जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड है, इसमें क्या है आप कोई भी वैल्यू पुट करके रख सकते हो। आपको अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स की जगह आप 2 रखिए, वाई की जगह 3 रखिए, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दोगे, लेकिन ये 4 चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म 4। और ये जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक से आपको पता ही चल रहा है लाइक क्या होता है, जो एक जैसे टर्म्स होते हैं, और अनलाइक जो एक जैसे टर्म नहीं है। जैसे लाइक टर्म हो गया, जैसे ये इक्वेशन ले ली हमने, एक 2a² 3ab² -7ab -4ab²। अब इसमें आप देख रहे हो हमें लाइक टर्म्स बतानी है। लाइक टर्म्स क्या होती है, जो एक जैसी हो। अब जैसे ये a² भी है, अब ये जो है कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कोएफिशिएंट को। अब सिर्फ ये देखिए कि जो ये वेरिएबल है उनको देखना है कि वो एक जैसे हैं कि नहीं। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ a² भी है, अब इस यहाँ भी a² भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स। और ये दोनों अनमैच है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। तो आपका लाइक और अनलाइक टर्म्स है। तो ये सारा आपका प्रोसीजर है। इनको आप जब टर्म समझ लेंगे तो आपको अलजेब्रिक अच्छे से एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।